दोस्तों, आज मैं लाई हूँ एक नई कहानी मूवी की शुरुआत मनियल नाम के एक आदमी से होती है जिसने 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में अपनी वाइफ को खो दिया था। उसे अपनी बीवी की मौत का बहुत दुख था, इसलिए अब वो घर में अकेला ही अपनी बिल्ली के साथ रहता था। तभी टीवी में चल रही न्यूज़ में बताया जाता है कि देश में एक अजीब सा वायरस फैल रहा है जिससे लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। लेकिन इस न्यूज़ पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सुपरमार्केट सामान लेने जाता है। लेकिन वो देखता है कि मार्केट में सभी लोग वायरस की न्यूज़ से घबराए हुए हैं और बहुत सारा सामान खरीदकर घर ले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और थोड़ा बहुत सामान और अपनी बिल्ली के लिए खाना लेकर घर आ जाता है। इसके बाद रात को मनल को उसकी बहन का कॉल आता है, जो कि थोड़ी सी घबराई हुई थी। उसने मनल से कहा कि उसका पति, जो कि सेना में था, वो उसे और उसके बच्चों को एक सुरक्षित आइलैंड पर ले जा रहा है, इसलिए वो मनल को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। फिर इसके बाद जब मनल सोने की कोशिश करता है तो उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी, जिससे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। इसलिए वो सुबह अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट की तरफ निकलने का फैसला करता है। लेकिन एयरपोर्ट में भी लोगों की बहुत भीड़ जमा हुई थी और माहौल कुछ अजीब सा था। फिर सभी फ्लाइट ऑटोमेटिक कैंसिल होने लगती है और इसके बाद सभी लोगों के फ़ोन पर सरकार का एक इमरजेंसी अलर्ट आता है, जिस वजह से एयरपोर्ट में अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। इसके बाद मनैल भी वापस अपने घर की तरफ निकलने लगता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया था। वो ट्रैफिक जाम बहुत ही बड़ा था, इसलिए मनैल पैदल ही अपने घर के लिए निकल जाता है। इसके बाद जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि आर्मी वालों ने उसके पड़ोसी के घर को सील कर लिया है और उसका पड़ोसी भी वायरस से इन्फेक्ट हो गया है, जिसे वे लोग पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं। ये देखकर मनैल घबरा जाता है और जल्दी से अपने घर में चले जाता है। इसके बाद जब उसकी बहन का कॉल आता है तो मनैल उसके साथ घटी घटना के बारे में बताता है, जिस पर उसकी बहन बताती है कि उस आइलैंड पर भी लोगों की संख्या ज्यादा हो रही है, इसलिए कुछ सेना के अफसरों को ज्यादा लोगों का वहां आना पसंद नहीं है, इसलिए तुम्हें कुछ दिन तक अपने घर में ही छुपकर रहना होगा। अब इसके अगले दिन जरूरत का सामान लेने के लिए मार्केट आता है, लेकिन वो देखता है कि मार्केट में सभी लोगों ने दुकानों को लूटकर पूरा साफ कर दिया है। उसे कुछ खाने के डिब्बे मिलते हैं जिन्हें वो बैग में डालकर बाहर निकलता है। तभी वो देखता है कि आसमान में आर्मी के फाइटर जेट छोड़ रहे हैं। फिर वो एक पेट्रोल पंप के दुकान के अंदर जाता है और वहां बचे हुए सामान और पानी को लेकर बाहर निकलता है। तभी एक जख्मी पुलिस वाला वहां दौड़ते हुए आता है और दुकान के अंदर जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। इसके बाद वहां पर भी लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं और एक ज़ॉम्बी पुलिस वाले पर पीछे से हमला कर देता है। मनल एक वाइप पर लेकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका उल्टा वो ज़ॉम्बी उठकर मनल की तरफ आने लगता है। वो मनल पर हमला करने ही वाला था, तभी वो पुलिस वाला ज़ॉम्बी को गोली मारकर गिरा देता है। अब अंदर गया हुआ आदमी भी ज़ॉम्बी बन चुका था और दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर मनल अपना बैग उठाकर घर वापस आ जाता है और अपने घर की दीवारों को लोहे से मजबूत और सुरक्षित बनाता है। इसके साथ ही वो अपने घर के आसपास ज़ॉम्बीज पर नजर रखने के लिए एक कैमरा भी लगाता है। फिर रात को कुछ सैनिक उस एरिया में आते हैं और वहां के लोगों को अपने साथ क्वारंटाइन सेंटर ले जाकर उस जगह को खाली करने लगते हैं। लेकिन जब सैनिकों ने मनिल का दरवाजा खटखटाया तो मनिल ने दरवाजा ही नहीं खोला और घर में छुप गया, जिससे सैनिकों को लगा कि यहाँ कोई नहीं है और वह बाकी लोगों को लेकर क्वारंटाइन सेंटर चले गए। अब लोगों द्वारा उस जगह को छोड़े हुए 2 हफ्ते बीत चुके थे और मनिल ने सोलर पैनल से अपनी बैटरी चार्ज करके किसी तरह खुद को जिंदा रखा था। लेकिन अब घर का सारा खाना खत्म हो गया था, इसलिए मजबूर होकर उसे बाहर निकलकर राशन और ज़रूरी सामान की तलाश करनी पड़ी। मैनल पहले एक प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर था, तो उसके पास पुराना डाइविंग सूट था। उसने वह पहन लिया और उसमें सुरक्षा के लिए कुछ बदलाव किए ताकि अगर किसी ज़ॉम्बी से सामना हो तो वह अपना बचाव कर सके। कई घरों की तलाशी करने के बाद भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला, लेकिन एक खुला दरवाजा देखकर वह अंदर गया। वहां उसने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अपनी जगह पर बैठी थी। पता चला कि उनकी दोनों टांगें काम नहीं करती और उनकी बेटी शादी के बाद कहीं दूर चली गई थी। जब लोगों को क्वारंटाइन के लिए ले जाया गया तो उन्हें कोई साथ नहीं ले गया। मनैल को उनका हाल देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन उस औरत के पास भी ज्यादा खाना नहीं बचा था, जिससे मनैल उदास हो गया। तभी बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे इस इलाके के घरों के बारे में सब पता है। उनकी मदद से मनैल को घरों से ज़रूरी सामान और खाना मिल गया, यहाँ तक कि उसे एक बाइक भी मिल गई। बाइक के सहारे
जाकर सामान इकट्ठा करता था। धीरे दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चलने लगी और को ये एहसास हुआ कि किसी के साथ होने का अनुभव कितना अच्छा होता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर एक रात बुजुर्ग महिला ने से कहा कि वो रेडियो चालू करें। तभी रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज में एक महिला कह रही थी कि सरकार द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन जोन पूरी तरह से असफल हो गए हैं। फिर वो कहती है कि जो भी जीवित है उन्हें रोसा नदी के किनारे आना चाहिए, जहां से एक नाव उन्हें सुरक्षित आइलैंड ले जाएगी। मनल ये सुनकर हैरान हो गया, क्योंकि ये सुरक्षित आइलैंड वहीं था जहां उसकी बहन और उसके बच्चे गए हुए थे। फिर उसने बुजुर्ग महिला को साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा कि वह चलने फिरने में असमर्थ है। जिस पर मनल ने ईमानदारी से कहा कि वह उन्हें पीछे छोड़कर नहीं जाएगा। अगले दिन मनल तैयार होकर जल्दी से महिला के घर गया तो उसने देखा कि मेज पर एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, तुम्हें आइलैंड जाकर जिंदा रहना होगा। दरअसल उस महिला ने खुद को खत्म कर दिया था ताकि वो मनैल पर एक बोझ न बन सके। इस घटना से मनैल उदास हो गया और घर लौटते वक्त वो कुछ खोया हुआ महसूस कर रहा था। लेकिन तभी जोम्बी ने उस पर हमला कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया और मछली पकड़ने वाले भाले से जोम्बी को खत्म किया और जल्दी से अपने घर लौट आया। फिर उसने जरूरी सामान और हथियार उठाए और अपनी बिल्ली के साथ बाइक पर सवार होकर रोसा नदी की ओर चल दिया। लेकिन आगे जाने पर सड़क आगे से ब्लॉक होती है, इसलिए उसे जंगल के रास्ते से आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन जब वो जंगल के इस रास्ते से गुजर रहा था, तभी यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बियस उसका पीछा करने लगते हैं। मनैल बाइक पर था, इसीलिए वो उसे पकड़ नहीं पा रहे थे। फिर वो एक सरकारी क्वारंटाइन कैंप में पहुंचता है, जो कि अब ज़ॉम्बियों का अड्डा बन चुका था और ये सब ज़ॉम्बी अब मनैल पर हमला करने लगते हैं। तभी उसकी बाइक के सामने ज़ॉम्बिस का एक ढेर आ जाता है, जिससे मनल बाइक से नीचे गिर जाता है। वो जल्दी से उठकर बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसकी बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसलिए वो अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही आगे भागने लगता है। अब वो भागता हुआ नाव के पास पहुंच जाता है, लेकिन कुछ जिद्दी ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहे थे। वो आगे जाकर बोट के दरवाजे को बंद कर देता है। ज़ॉम्बीज़ कांच तोड़कर अंदर आने लगते हैं, इसलिए वो जल्दी से गेट को बंद करके बोट की तरफ भागने लगता है। फिर वो एक छोटी सी बोट लेकर वहां से निकल जाता है। चलते हुए जब रात हो जाती है तो उसे एक रोशनी दिखाई देती है। तभी उसके सामने एक बोट आ जाती है, जिसमें कुछ यूक्रेनियन सर्वाइवर्स थे। ये लोग मनाल को अपनी बोट से एक बड़े शिप तक ले जाते हैं। उस शिप का कप्तान मार्को नाम का आदमी था। इन लोगों को मनाल की लैंग्वेज नहीं आती थी, इसलिए यहाँ पर एक विक्टर नाम का आदमी था। होता है, जो एक ट्रांसलेटर था, वो मनल को बचाने के लिए इनसे झूठ बोल देता है कि मनल एक डॉक्टर है, इसलिए वो लोग मनल को अपने साथ रोकने की परमिशन दे देते हैं। फिर जब रात में मनल आराम कर रहा होता है, तभी वो बाहर देखता है। बाहर कुछ लोग बोट पर आए होते हैं जो कि मदद मांग रहे थे। लेकिन सुबह मनल देखता है कि शिव पर सिर्फ उन लोगों का सामान ही सामान है और वे लोग गायब हैं। वह विक्टर से इस बारे में पूछता है, जिस पर विक्टर उससे कहता है कि अगर तुम यहाँ जिंदा रहना चाहते हो तो तुम अपना मुंह बिल्कुल मत खोलना। अब समझ जाता है कि यह सभी लोग समुद्री डाकू हैं, लेकिन इनमें से विक्टर डाकू नहीं था। वो बस इनकी कैद में फंसा हुआ था। इसके बाद मनियाल विक्टर से कहता है कि तुम एक पायलट हो तो क्यों ना हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। मुझे एक हेलीकॉप्टर का पता है जिससे हम इस जगह से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन विक्टर इस सब में उसका साथ नहीं देना चाहता था। लेकिन अब मनियाल ने यहाँ से भागने का मन बना लिया था, इसीलिए वो रात होने पर भागने के लिए नीचे जाता है। तभी वो यहाँ पर दो लोगों को देखता है जिन्हें यहाँ बांध कर रखा गया था। अब मनील इनकी जान बचाना चाहता था, इसलिए वो इनके हाथ पैर खोल देता है। लेकिन तभी बॉस का एक आदमी आ जाता है। वो मनील को गोली मारने ही वाला था, लेकिन तभी वहां विक्टर आकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से एक छोटी बोट से भाग निकलते हैं, लेकिन बॉस के लोग इनका पीछा करते हुए इन पर गोलियां चलाते हैं, जिससे एक गोली विक्टर को आ लगती है और वो घायल हो जाता है। अब मनल जल्दी से किनारे पर आकर विक्टर को एक गाड़ी में बैठाकर उस जगह के लिए निकल जाता है जहां उसने एक हेलीकॉप्टर देखा था। लेकिन अब इस जगह पर हेलीकॉप्टर नहीं होता है, इसलिए मनल विक्टर को लेकर हॉस्पिटल में आ जाता है। फिर जब वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है तो उसे वहां पर बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। वो बच्चों को ढूंढने के लिए ऊपर जाता है। वो यहाँ पर बच्चों को आवाज़ें लगाने लगता है। उसकी आवाज़ें सुनकर वहाँ पर बहुत सारे जोम भी आ जाते हैं। मनल उनको मारता जा रहा था,
लेकिन जोम भी लगातार आ रहे थे, इसलिए वो वापस नीचे जाता है। लेकिन यहाँ पर अब वेक्टर भी नहीं था। ये देखकर मनल परेशान हो जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की दरवाज़ा खोलती है और उसे अंदर आने को कहती है। मनल जल्दी से अंदर जाता है, जहाँ पर वेक्टर भी सुरक्षित होता है क्योंकि ये नर्स ही उसे बचाकर अंदर ले आई थी। अब इसके बाद वे लोग विक्टर का इलाज करते हैं। अब विक्टर की हालत पहले से ठीक थी और जब नर्स को ये पता लगता है कि यहाँ पर मनल और विक्टर हेलीकॉप्टर ढूंढने के लिए आए हैं तो वो उन्हें हेलीकॉप्टर दिखाती है जो कि हॉस्पिटल के पीछे खड़ा था, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। तभी मनल को गोलियों की आवाज़ सुनाई देती है। दरअसल मार्को अपने आदमियों के साथ इन दोनों को मारने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका था। अब मुनियाल कहता है कि हमें इन ज़ॉम्बीज़ के बीच से होकर ही जाना होगा क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इसके बाद नर्स उसे एक रास्ता दिखाती है जहाँ से वे लोग आगे बढ़ते हैं। फिर जब वे एक दरवाजे को खोलते हैं तो एक ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देता है। वे लोग ज़ॉम्बी को मार तो देते हैं लेकिन वो नर्स की माँ को काट देता है, इसलिए वो उन सभी को वहाँ से उसके बिना ही चले जाने को कहती है क्योंकि वो अब जल्द ही ज़ॉम्बी बन जाएगी। थोड़ा आगे जाने पर मनहल बाहर देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं जो इनके और हेलीकॉप्टर के बीच में खड़े थे, इसलिए ये लोग वहाँ मौजूद लोहे की ट्रॉलियों से अपने चारों तरफ एक दीवार बनाते हैं और उसके अंदर अंदर से बाहर निकलने लगते हैं। जब ज़ॉम्बी इनकी आवाज़ सुनकर इन पर हमला करने आते हैं, लेकिन लोहे की उन ट्रॉलियों की वजह से वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। जल्द ही इस तरह वे लोग हेलीकॉप्टर तक पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद ये लोग गेट को बंद कर देते हैं और हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं, लेकिन अब वो ज़ॉम्बी गेट के ऊपर से आना शुरू कर देते हैं, इसलिए मनल उन्हें रोकने के लिए नीचे जाता है और वहीं विक्टर उस हेलीकॉप्टर को स्टार्ट कर रहा था। और अब जैसे ही हेलीकॉप्टर स्टार्ट होता है, मार्को अपने लोगों के साथ गोलियां चलाते हुए वहां आ जाता है, लेकिन मनल चालाकी से गेट को खोल देता है, जिससे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ गेट के खुलते ही अंदर आ जाते हैं और मार्को और उसके सभी गुंडों का सफाया कर देते हैं। फिर मनल भी किसी तरह से जैसे ज़ॉम्बी से बचता हुआ हेलीकॉप्टर में लटक जाता है और ये सभी लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। तभी उसकी बहन का कॉल आता है जो बताती है कि उस सुरक्षित आइलैंड पर भी ज़ॉम्बियों का कब्जा हो गया है। अब मनल किस तरह से अपनी बहन को ज़ॉम्बियों से बचाएगा, इसी सवाल के साथ यह मूवी भी खत्म हो जाती है।